हेलो दोस्तों, अपने लोग पढ़ रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो पिछले सेशन में मैंने कुछ संख्याओं के आपको क्यूब याद करने को दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्यूब याद कर लिए होंगे, क्योंकि वो याद करोगे तभी आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो याद कर लिए होंगे। तो अब अपने लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में अपने लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से संख्याओं के हम क्यूब रूट निकालेंगे। उन संख्याओं का हम क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं जो परफेक्ट क्यूब नंबर बनाएंगे। जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, वैसे ही हम परफेक्ट क्यूब नंबर का हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आज इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, बस यही कि आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके तरफ से जो भी मुझे थोड़ा बहुत सहयोग मिलेगा उससे मुझे इधर एनर्जी मिलेगी और मैं और भी अच्छा कर पाऊँगा। तो बस आप अपना काम अच्छे से करिए कि लाइक, शेयर और कमेंट लगातार करते रहिए। उसके बाद यहाँ से आपको लगातार अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो अच्छा करने के ही उद्देश्य से आया हूँ, और जैसा कि मैं अभी तक कर भी रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि ये चीज़ लगातार चलती रहे, अच्छे से आप तक पहुँचती रहे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो अपने लोग आज के सेशन में क्यूब रूट निकालना सीखेंगे कि किसी भी संख्या का हम क्यूब रूट कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को, मतलब क्यूब रूट निकालने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना है। आइए पहले हम शुरू करते हैं इस सेशन को। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तो आ जाएगा, 0 आ जाएगा उसमें। कोई भी नंबर 1 से लेके 9 तक अंकों से ही मिलकर बनेगा। 0 भी उसमें इंक्लूड होता है। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 होता है, अगर हम उसका घन करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी 0 ही बनेगा। तो 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में आपको ध्यान रखना ये है कि इनका क्यूब क्या होता है और इनका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट पे कौन सा डिजिट आता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो देखो ध्यान से, अगर हम 1 का क्यूब कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 का कर रहे हैं तो 8 आता है, 3 का कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, 4 का कर रहे हैं तो 64 आ रहा है, 5 का कर रहे हैं तो 125 आ रहा है, 6 का कर रहे हैं तो 216 आ रहा है, 7 का कर रहे हैं तो 343 आ रहा है, और 8 का कर रहे हैं तो 512 आ रहा है, और इसका कर रहे हैं तो 729 आ रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 1 बनता है? तो आपको याद रखना होगा 1 का 1 ही आएगा। देखो यहाँ से 2 का है 8, ये चीज़ देखो, और 8 का क्या है 2, 8 का क्या है 2, 8 का क्या है 2, 2 का है 8, 8 का है 2। ऐसे 3 का है 27, मतलब 7, 3 का क्या है 7। हमें तो यूनिट डिजिट देखना है ना, यूनिट डिजिट 3 का है 7 और 7 का होगा 3। तो देखो 7 का क्या है 3, 7 का है 3, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है। तो हमें यहाँ से याद ये रखना है कि 2 का होगा 8, 2 का होगा 8 और 8 का होगा 2, 3 का होगा 7 और 7 का होगा 3। ये चीज हमें याद रखनी है। ये 2 पेयर, 1 का 1 ध्यान रखना, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, लेकिन 2 का 8, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ये चीज हमारे लिए यहां से याद रखनी है। केवल ये 2 पेयर ऐसे हैं जो पलट जाते हैं, केवल ये 2 पेयर ऐसे हैं जो पलट जाते हैं। 2 का होगा 8, 8 का होगा 2, 3 का होगा 7, 7 का होगा 3। बाकी सब क्या है, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, 4 का 4, इस तरीके से चीजें चल रही, 9 का 9। लेकिन ये 2 पेयर आपको एक्स्ट्रा याद रखने होंगे सही तरीके से, और ये स्क्वायर रूट से बेहद आसान है, आपको दिक्कत नहीं होगी अगर ये फॉर्मेट आपको अच्छे से पता है। और पिछले सेशन में मैंने कुछ संख्याओं के 1 से लेकर 15 तक के आपको क्यूब याद करने को दिए थे। अगर आपने वो याद कर लिए हैं तो ये सेशन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अपने लोग सीखते हैं अब क्यूब रूट ज्ञात करना। तो आइए
अब अपने लोग सीखेंगे क्यूब रूट ज्ञात करना, कि किन्हीं भी संख्याओं का हम क्यूब रूट कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि 2744, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। इस संख्या का क्यूब रूट क्या होगा। तो आप बहुत ही ध्यान से, प्यार से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां से देखना, हमें यहां पे ये देखना है, ये लास्ट वाला अंक यूनिट डिजिट 4 किस में आता है। आप कहोगे सर 4 4 का ही होता है। यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वहां पे सब डबल डबल था, वहां पे सब डबल डबल था, है ना। 4 था तो 4 स्क्वायर में देखते तो 4 किस में आ रहा था, 2 में भी आ रहा था, 8 में भी आ रहा था। लेकिन यहां 4 किसी एक में ही आएगा, तो 4 4 में ही आएगा, तो 4 4 में आएगा, तो यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। 4 4 में आएगा, 4 4 लिख दो। वहां पे हम इससे पहले लास्ट वाले अंक से पहले वाली एक अंक को काट रहे थे, यहां पे हम 2 को काटेंगे, ये ध्यान रखना। हम यहां पे 2 को हटाएंगे। अब बचा केवल 2 किस संख्या के क्यूब के बीच में आ रहा है। देखो, 1 का क्यूब होगा 1, 2 का होगा 8, तो 2 का तो 8 बहुत बड़ा है, 1 का कितना होगा 1, तो AC को लगाएंगे यहां पे हम सीधे सीधे, तो ये हो गया 14 का क्यूब। ये किसका क्यूब हो गया, 14 का क्यूब हो गया। ये बेहद आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे इस संख्या का क्यूब रूट बताइए, तो आपको मैंने बताया था यहां लास्ट वाले को देखो, 2 किस में आ रहा है, 2 किस में आ रहा है, 2 का किस में आएगा 8 में। 2 का 8 होता है और 8 का 2 होता है, उलट जाता है, ध्यान रखना। 2 पेयर बताए थे, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, तो यहां 2 है, तो इसका मतलब ये 8 का क्यूब करने पे आया होगा। इससे पहले 2 है तो इन्हें काट दो। अब 5 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रहा है, 2 का मतलब 1 का और 2 का, 1 का 1, 2 का 8, तो यहां पे जब तक ये छोटा रहेगा, मतलब छोटा रहेगा तो छोटे वाले को देंगे, तो 1, ये 18 का हो गया। किसका हो गया, 18 का हो गया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पे मुझे इसका बताओ, तो यहां पे 8 आ रहा है, यहां पे 8 आ रहा है, 8 किस में आता है, 2 में। इससे पहले 2 काट दो। अब 10 बचा, जो कि 2 और 3 के क्यूब के बीच में है। 2 का क्यूब 8, 3 का 27, तो छोटे वाले को लगाओ 2, तो ये किसका हो गया, 22 का हो गया। बात आ रही समझ में, ये किसका हो गया, 22 का हो गया। और देखते हैं आगे। जैसे मैं आपसे कहूँ 393, ये इसका बताइए, ये किसका होगा। तो 4 तो 4 में ही आता है, सबसे पहले आपको देखना है 4, तो 4 तो 4 में ही आ रहा है, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 ही आएगा। ये 2 काट दो यहाँ से, ये वाली 39 किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आ रहा है, 39 किन 2 संख्याओं घन के बीच में आ रहा है, 3 का 27, 4 का 64, तो यहाँ पे 3 लगेगा, तो इसका मतलब ये 34 का हो गया। बोलो ये किसका हो गया, 34 का हो गया। बात आ रही होगी समझ में अच्छे से। और देखते हैं, बिल्कुल प्यार से समझने की है, कहीं भी कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ 157464, इसका बताइए। तो यहाँ से देखो 4 4 में आएगा, ये बात आप समझ रहे होंगे, 4 4 में आएगा, 4 लिखो। इससे पहले 2 काट दो। 157 किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में आ रहा है, देखो 5 का 125, 6 का 216, 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो छोटा नंबर लगाएंगे 5, तो इसका मतलब ये 54 का हो गया। तो आप बड़े से बड़े संख्या का क्यूब बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, बस कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये अप्लाई करते रहिए, अलग अलग क्वेश्चंस बना के आप खुद से बना सकते हो और प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप ऑटोमेटिक ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप इन पे देखना कितना आनंद लो। यहाँ से देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 4 6 6 5 6, इसका बताओ 6 किस में आता है, बोलो 6 का अगर मैं बात करता हूं तो 6 किस में आएगा। जैसे यहां से अगर मैंने बात करी है तो यहां से 6 का 6 ही आएगा। किसका आएगा, 6 का 6 आएगा। यहां से ये काट दोगे, 46 किस में आता है, 46
देखो 3 का 27, 4 का 64, तो 3 और 4 के बीच में तो 3 लगाओगे यहाँ पे, तो ये इसका हो गया 36 का। ये किसका हो गया? 36 का हो गया। ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये किसका हो गया? 36 का हो गया। यहाँ से देखिए, नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ ये एक किस में आएगा? एक में आएगा। इससे पहले 2, ये काट दो। ये किन दो संख्याओं के घनों के बीच में आ रहा है, ये देखो आप। तो मैंने आपको बताया था कि 12 का होता है 1728 और 13 का होता है 2197। तो 12 और 13 के बीच में है, 12 लगाओ यहाँ, तो ये 121 का हो गया। कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है ये, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि जो भी चीज़ है, देखो स्क्वायर रूट अगर हमने सीख लिया तो क्यूब रूट तो बहुत आसान है। हम उन संख्याओं का क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। तो ये एग्जाम में जब इस पे क्वेश्चन आता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे, अगर आपने 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद कर रखे हैं तो आप कितनी भी बड़ी संख्या का क्यूब ज्ञात कर सकते हो। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं जो आप या कोई भी ना कर पाए। क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा जो लिमिट में होगा, जिसका कॉन्सेप्ट अगर पता है आपको तो वो बहुत ही कम समय में होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, फालतू क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन कराए हैं, जो कॉन्सेप्ट बताया, जो प्रोसेस बताया, वो आपने अच्छे से समझ लिया है इन चीज़ों पे। अब अपने लोग देखते हैं इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मतलब इन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जब हमने इतना पढ़ लिया है तो हम ये देखेंगे कि परीक्षाओं में इन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अपने लोग उस तरफ बढ़ते हैं। आइए, तो अब अपने लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ से आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 5 4 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 3 2 1 प्लस 1 2 3 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1। ये और यहाँ से हमें ये दिया है और हमसे क्वेश्चन में इसको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, तो अगर आपने बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो आप इनको देखते ही क्वेश्चन के तरीके पे पहुंच जाओगे कि क्वेश्चन कैसे पैटर्न का ये दिया है। और जब तक अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, मतलब इसको सिस्टमेटिक ढंग से इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बाकायदा उसी तरीके से चल रहा हूँ जिस तरीके से क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आप तब इनको कर पाओगे जब आपने ये पैटर्न को पढ़ रखा है। तो ये पैटर्न पकड़ो आप, यहाँ पे ये देखो आप कि ये स्क्वायर रूट के अंदर है ये इतनी बड़ी संख्या, इसका मुझे क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना, यही क्वेश्चन कर रहा है। और स्क्वायर रूट निकालने के बाद मुझे जोड़कर ये देखना आंसर क्या आएगा। तो यहाँ देखो ये पैटर्न मैं करा चुका हूँ। जब मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट कराया था, आप उस सेशन को देखना, आपको ये मिलेगा। ये कहाँ तक गया है? 6 तक गया है। फिर रिपीट हुआ तो ये 1 1 1 1 1 1 6 बार 1 लिखो, इधर 5 बार 1 लिखा जाएगा, इधर 4 बार लिखा जाएगा, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 1। इन सभी को जोड़ना है और हमें आंसर प्राप्त करना। जब ऐसा जुड़े तो आप गिनती लिख देना 1 2 3 4 5 6। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ों को पढ़ के आ रहे हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आपने सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ों को नहीं पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। तो ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में आते हैं जो बिल्कुल पैटर्न से पढ़ते हैं।
क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो करो और उसी आधार पे क्वेश्चन बनाओ आप। तो यहाँ से सीधे सीधे ये बात हमारे लिए समझ में आ गई। अगर सपोज करो ये वन नहीं लिखा होता, यहाँ पे ये ना दिया होता, क्वेश्चन यहीं तक दिया होता, तो एक वन इसमें से कम कर देते हम, तो आंसर होता 1 2 3 4 5 5। ये सीधे सीधे आंसर हो जाता हमारा। तो हमें अपनी अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारी जो पावर है देखने की, समझने की, वो हमें बढ़ानी है। क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में कहेगा नहीं, क्वेश्चन आप तभी समझ पाओगे जब आप उस वैरायटी पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके गए हो। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। आपसे ये कह रहा है, इसकी भी वैल्यू निकालने को बोला है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने को बोला है आपसे कि इसको सॉल्व करिए। अब अगर ये भी नहीं पढ़ाया आपने तो यहाँ भी दिक्कत हो सकती है आपके लिए सीधे सीधे। तो समस्या ये है कि आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो मैंने आपको 3 की रिपीटेशन का वर्क करना सिखाया था। तो ये वर्गमूल निकालो। यहाँ पे 3 देखो किसके कारण आया होगा, 3 के कारण। और ये 8 3 बार आया है, इधर ये 3 बार आया, तो 3 बार और आएगा। प्लस यहाँ पे देखो 9 एक बार है 3 और 2 बार 8 है, तो ये आ जाएगा। प्लस पैटर्न पकड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। इन्हें जोड़ दो। अब इन्हें जोड़ना क्या है, इनमें से 3 कॉमन लो और गिनती लिख दो। गिनती लिख दो, गुणा कर दो। 3 चौक 12 के 2 3 3 9 1 10 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो अगर आपने चीज़ों को पढ़ रखा है, पहले से अगर चीज़ों को पढ़ रखा है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये बेहद आसान हैं। बस आपको पैटर्न पकड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप पहली बार इन चीज़ों को देख रहे हैं, मान लो जैसे एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आया, तो आप घूम जाओगे, नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चन। और अगर आपने चीज़ों को मिलाकर पढ़ा है, एक दूसरे को लिंक करके पढ़ा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एग्जामिनर कोई भी प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन वो बनाएगा वही क्वेश्चन जो पैटर्न पर होगा, ऊटपटांग तरीके से नहीं बनाएगा। तो वो ऐसे क्वेश्चन को भी बना सकता है, दे सकता है। आपको अच्छे से इनका पैटर्न पता होना चाहिए कि इनका पैटर्न क्या है, क्योंकि वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपने इस टाइप पे प्रैक्टिस की है या नहीं की है, आपको इसकी नॉलेज है या नहीं है। इसीलिए उसने ये क्वेश्चन बना के दिया है। उसे भी पता है कि जो व्यक्ति, जो बच्चा इस चीज़ को पढ़ के गया होगा, वो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेगा। और जो नहीं पढ़ के गया होगा, वो उन्हीं को देखना चाह रहा है कि भैया कौन कौन ऐसा महान है जो इन चीज़ों को नहीं जानता, उनकी ज़रूरत क्या है। तो बस आपने अच्छे से अगर पढ़ा है तो इसका आंसर आ गया आपका 3702। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से, देखिए इसका आंसर बताना है हमें। अब इसका आंसर बताना है तो देखो ये क्वेश्चन का भी हमें पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। पैटर्न क्या है, ये चीज़ हमें समझनी है यहाँ से। तो अच्छे से अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आराम से इन चीज़ों को कर लोगे। मैंने पैटर्न बताया है। देखो यहाँ पे ये 6 आया है और यहाँ पे 3 एक बार आया है, बाकी 5 3 बार आया है, 4 ये आया है। यहाँ से ये चीज़ हमारे लिए समझनी है, ये चीज़ हमारे लिए यहाँ से समझनी है। इसमें ये 4 बार है और ये 5 बार है, तो ये 36 है ना, 6 में आता है। और यहाँ से वही वाला पैटर्न 6 वाला, ये वाला पैटर्न कराया मैंने, देखना आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 बार और लिखो। प्लस यहाँ देखो 81 आया, किस में आता है, 9 में, 9 आया। और ये कितनी बार है, 4 बार और आ रहा है। प्लस ये देखो 0 9 आया, 3 में आता है और 3 और बार आ जाएगा, 4 बार। सभी को जोड़ो, ये जोड़ोगे तो 4 बार 9 9 हो जाएगा। इसके नीचे लिखा के जोड़ दो, 18 18 19 18 19 18 19
18, 19। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये देखो, इसका वर्गमूल मतलब ये संख्या का वर्गमूल ये होगा, इसका वर्गमूल ये होगा, इसका वर्गमूल ये होगा। इसको और इसको जोड़ोगे तो इतना मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना मिलेगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया है तो फिर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, वो कह रहा है यदि n बराबर 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 है, तो स्क्वायर रूट n की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पूछा है। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति नहीं पकड़ के गया है, मतलब पैटर्न को नहीं समझा है उसने चीज़ों को, तो फिर इस क्वेश्चन में भी उसे दिक्कत होगी। आसान क्वेश्चन है। आप देखो, n की वैल्यू हमें ये दी है और स्क्वायर रूट n की वैल्यू पूछी है। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हमें निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? आप खुद सोचो, अगर इधर होल स्क्वायर बनेगा तभी तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा। जब तक आप इधर होल स्क्वायर RHS पे होल स्क्वायर नहीं बना पाओगे तब तक उधर स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। ये बात आप ध्यान रखना। आपने एक चीज पढ़ रखी है कि a प्लस v का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का v स्क्वायर। ये पढ़ रखी है आपने? बोलो, ये आपने पढ़ रखी है। ये बात आपको आता है कि a प्लस वी का जो होल स्क्वायर होता है वो ये होता है। अब मुझे यहाँ क्योंकि सब जगह प्लस दिख रहा है तो मुझे ये पता है कि अगर RHS पे मैंने इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लिया, a प्लस वी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो स्क्वायर रूट बनने में दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी कोशिश यही है, देखो एक ही जगह पे मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ से मैंने इसको ऐसे ही रखा, ये हो गई a स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab, तो देखो ध्यान से, मुझे b स्क्वायर भी तो चाहिए। अगर मैं देखो 1 2 3 4 5 आ रहा, a की वैल्यू क्या है, यहां से a की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 ही रहेगी, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 को मैं स्क्वायर भी चढ़ा सकता हूं, तो ये क्या हो गया, डबल बार हो गया, ये डबल बार हो गया। तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस का 2, ये 2 हो गया, 2 गुणा 1 2 3 4 5 लिख सकते हो, गुणा 1 से गुणा कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस 1 स्क्वायर। तो मैंने क्या कर लिया, पूरे क्वेश्चन को a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, नहीं कर लिया। अब ये सारा का सारा मटेरियल क्या बन गया, 1 2 3 4 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे वैल्यू ये किसके बराबर चल रही है, n के बराबर चल रही, तो स्क्वायर हटाओगे इधर स्क्वायर रूट n चढ़ेगा, स्क्वायर रूट n की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 और 1 जुड़ जाएगा इसमें 6, तो 12,346 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चंस के पैटर्न को पकड़ना सीखो, लगातार इस प्रकार के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि परीक्षाओं में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये कोई नहीं कह सकता। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है, लगातार आपको अपना कारोबार जारी रखना है, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आपको बताते चल रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं। इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन है आपके 6 2 5 0 4 9 1 2 5 9 9 1 3 5 4 2 4 2 7 6 8 2 8। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपको कैसे करना है, उसने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल एक परिमेय संख्या है तो देखो, वर्गमूल जब किसी भी नंबर का आसानी से हम वर्गमूल निकाल लें तो वो क्या होगा, परिमेय होगा 100%, और जिसका हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं वो होगा आपका अपरिमेय, मतलब इर्रेशनल। तो इसमें से किसका आपका वर्गमूल स्क्वायर रूट आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है निकालना स्क्वायर रूट, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर की मैंने आपको पहचान भी बताई है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की क्या क्या कंडीशन होती हैं उसके परफेक्ट स्क्वायर होने की, ये बात मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। और यहां से उसने केवल हमसे एक ऑप्शन पूछा है कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा एक ही आंसर तो सही होगा कि कौन सा ऑप्शन यहां से हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये बात हमें पूछी है। आप देखो ध्यान से, यहां से ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अगर आप ध्यान देखो, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, तो यहां पे 8 दिख रहा है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद आप देखो दूसरी कंडीशन क्या है, देखो ये भी 4 से कट रहा है पूरा, ये 4 से कट के 1 दे रहा है, लेकिन ये 4 से कट के आपका 3 दे रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बचे आपके 2, ये और ये और ये बचे। अब यहां से आपको कंडीशन तो मैंने और भी बताई है आपके लिए, तो अगर आप देख रहे हो तो 9 से 9 गया, 4, 5, 9 गया, 6, 2, 8, ये भी नहीं है, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंकों का योग या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या आपका 9 होगा। 1, 4, 7, 9 में से कुछ होगा। यहां तो 8 हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसे देखते हैं, 2 और 4 6, 6 और 3 9 और 1 10 और ये 5 4 9, तो ये 19 हो गया, मतलब जोड़ोगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब हमारा यही क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम इसी का स्क्वायर रूट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो रेशनल होगा। बात आ रही समझ में? तो किन जो डेसिमल वाले नंबर होंगे किन का हम निकाल सकते हैं, जिन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से, वो संख्या क्या होंगी, हमारी रेशनल होंगी। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो रेशनल होगा। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको कि आप ऑप्शन से उसको कैसे बना सकते हो। देखिए, जैसे पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका है 5 8 2 3 8 2 2 2 5 0 4 9 2 4 6, ये 1 4 8 9 9 6 ये दिया है। आप देख लीजिए जरा एक बार क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन का वर्गमूल मतलब किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी, ये देखना है। देखो पहला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड है। देखो डेसिमल का जो पोजीशन है वो ऑड प्लेस है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब इसमें से देखना, देखो इसको 4 से अगर हम भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 2 बचेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, ये होगा। देखो ये कंडीशन कौन कौन सी मैच कर रहा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ जोड़ दो, 9 से 9 गया, यहाँ से 9 से 9 गया, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 1 19, जोड़ोगे तो 1 मिलेगा। इसका मतलब हमारे आंसर यही है, क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है। ऑप्शन से किस तरीके से कर रहे हैं आप, आपको अच्छे से पता चल रहा है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको इसी तरीके का। देखिए यहाँ से 5 5 3 5 3 6, बेवजह टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। निकालना तो मैं सिखा ही चुका हूँ आपके लिए। स्क्वायर रूट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप निकाल सकते हो। देख लेना जो मैं आंसर बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये आंसर बताया, आप इसका परफेक्ट स्क्वायर मतलब नंबर है ये मेरे अकॉर्डिंग, आप निकाल के देखना क्या इसका स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं या नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे ये आंसर बताया, आप निकाल के देखना जैसे मैंने बताया है, तो आप उसी तरीके से निकाल के देखना। अभी मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ कि कैसे हम
क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, मैं वो बता रहा हूं। तो आपको पैटर्न पकड़ना है। कंडीशंस मैं आपको सारी बता चुका हूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, वही कंडीशन लगा के यहां पे हम चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 72905 ये 675085। बताइए इसमें किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। आप देखो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 2 है, इसका 8 है, ये तो खत्म। यहाँ पे 0.5 है, मतलब 1 से पहले है, तो इसका भी नहीं निकल सकता। आंसर क्या हो गया, ये हो गया। आप निकाल के देख लेना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको भी इनका प्रोसेस, इनका पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ कठिन तब होती है जब उसका आपको ज्ञान ना हो, आपको उसके बारे में पता ना हो, और जब आपको उसके बारे में पता चल जाता है तो फिर आपको वो चीज़ आसान लगने लगती है। जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो आप उससे बड़ा असहिष्णुता महसूस करते हैं, आप उससे बोलने में परहेज करते हैं, मतलब डर लगता है आपके लिए बोलने से कि कहीं ये कुछ कह ना दे कि या इसको कुछ गलत ना लग जाए, तो आप उससे बोल नहीं पाते हो। जैसे ही आप उसके नज़दीक आते हो, कुछ दोस्ती कर लेते हो या उसके नज़दीक आके उसको समझना शुरू कर देते हो, फिर आपको उससे क्या है, कोई भी डर नहीं, किसी भी प्रकार की बात करो, कुछ भी करो, कोई भी बात करो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो बात यह है ना कि आपने उसके बारे में कुछ चीज़ें समझ ली, उसके बारे में जो जानकारी थी वो आपको पता लग गई, इसीलिए आप अब क्या हो गए, असहज, मतलब सहज हो गए उसके प्रति, इसीलिए आप सारी चीज़ें उससे अब खुल्लम खुल्ला बोलने लगे। तो यही चीज़ है, कोई भी चीज़ जब तक कठिन है जब तक कि आपको उसके बारे में कुछ पता ना हो। जैसे ही आपको कुछ पता लगता है वो चीज़ खुद ब खुद क्या हो जाती है, सरल होना शुरू हो जाती है। तो ज़िंदगी में आपको अगर चीज़ें आगे अच्छे से लेकर चलनी है तो आप कोशिश ये करो कि मुझे चीज़ों के बारे में नॉलेज होती रहे। नॉलेज तभी होगी जब आप निरंतर उन चीज़ों को देखने का कोशिश करोगे, किसी के नज़दीक जाने की कोशिश करोगे, तभी आप उसके बारे में जान पाओगे। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं अपने लोग। आइए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आज ही की सेशन में मैंने कराया था क्यूब रूट निकालना, तो मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर है इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है और आंसर है मेरे 64 46 56 66, ये आंसर है। बताइए ज़रा, क्यूब रूट निकालने का तरीका मैंने इसी सेशन में बताया है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपकी परीक्षा में, आया हुआ क्वेश्चन है। आप बताइए, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पैटर्न पकड़ा है, पैटर्न आपको पता है, तो क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। 6 बताइए किस में आता है? 6 में ही आता है। इससे पहले 2 डिजिट काटिए। 287 किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में आएगा? तो देखो 7 का होता है 343, 8 का 512, 7 और आपका किस में आ जाएगा? 8 में आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, ये 287 है, 287 तो 343, तो 6 और 7 के बीच में आएगा ना। ये 6 का 216, 7 का 343, 343 से तो ये कम है, तो छोटा वाला नंबर लगाएंगे, 6 लगाएंगे। इसका मतलब ये किसका हो गया? 66 का हो गया। देखते ही हमारा आंसर आ गया, नहीं आ गया? तो देखिए, आप किसी भी चीज़ में कंफर्ट तब महसूस होगे, तब करोगे कंफर्ट, जब आपने उन चीज़ों के बारे में पढ़ रखा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये तो सोने पे सुहागा है ना। आपको एक तरीके से क्या मिल रहा है? इनाम मिल रहा है कि चलो भैया ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ गया, कट सीना 2 नंबर मिल गए। क्या प्रॉब्लम है? आपका टाइम भी नहीं खर्च हुआ और आपको नंबर भी मिल गया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं और छूट जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो आपको इन प्रकार के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है और इनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो मैंने अभी आपको सिखा दिया इस सेशन में क्यूब रूट निकालना। कुछ क्वेश्चंस भी अपने लोगों ने करे हैं डिस्कस। तो आप इस सेशन को अच्छे से देखकर कंक्लूजन निकालना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने सर इस तरीके से पढ़ाया, हमें बहुत आनंद आया या नहीं आया। तो आप
इस वीडियो को या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उन सभी चीज़ों को, सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो आज के सेशन को अपने लोग यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।